हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन। दोस्तों, बगराम एयरबेस को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही हैं और इन खबरों में ज़्यादातर तो फेक न्यूज़ है। असली न्यूज़ क्या है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है वही डर हुआ जिसका अनुमान था। अमेरिका ने उतारे 10,000 कमांडो, भारत ने पूरा खेल पलट दिया, मतलब बहुत सारे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। तो क्या भारत को मिला बगराम एयरबेस, अब वो क्या है, कैसा है, मिला या नहीं मिला, और इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका को मिला या भारत को मिला या चीन को मिला या रशिया को मिला या ताजिकिस्तान के अयानी जो एयरबेस को भारत को क्यों छोड़ना पड़ा, क्या उसके पीछे वजह चीन और रशिया है, और क्या अब भारत को बगराम एयरबेस की तरफ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो चलिए देखते हैं विस्तार से ये क्या है आखिर। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें कि क्या है, तो इसे समझने के लिए जरूरत है इस बात की कि पहले हम ये जाने कि आखिर ये बगराम है कहां पर। तो बगराम जो है ये है काबुल में के पास एक एयरबेस है जिस पर कि अभी वर्तमान में तालिबान का कब्जा है, लेकिन कभी अमेरिका के भी पास था, क्योंकि आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है तो वहां है। अब ये चर्चा हम कर क्यों रहे हैं इसे समझते हैं। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय पोर्टलों पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अफगानिस्तान ने भारत को सौंप दिया। यहां पे दावा किया गया कि भारतीय सेना ने ताजिकिस्तान के अयानी बेस से अपनी मौजूदगी समाप्त कर दी है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को बगराम एयरबेस उपयोग के लिए दे दिया है। और इस खबर ने दक्षिण एशिया की कूटनीतिक हलचलों को लेकर के बड़ी अटकलें बढ़ा दी हैं। सो आखिर हुआ क्या। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के प्रवक्ताओं ने साफ साफ बताया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में बगराम एयरबेस को लेकर के ना तो कोई समझौता हुआ है ना ही कोई बातचीत। तालिबानी अधिकारियों ने बताया कि भारत ने ना तो बगराम एयरबेस पर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोई बात की है, ना मांग की है, ना ही अफगानी सरकार ने कोई इस तरह की पेशकश की है। एक वरिष्ठ तालिबानी अधिकारी के अनुसार वे कहते हैं कि इस तरह की जितनी भी बातें हैं वे सब मनगढ़ंत हैं, अफवाह पर आधारित हैं और कुछ समूह जानबूझ करके इस तरह की बातें फैला रहे हैं ताकि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में दरार आ जाए। आखिर वजह क्या है। यह मामला कुछ इसलिए भी ज्यादा उछल के इन दिनों आया क्योंकि हाल ही में ताजिकिस्तान में इंडिया का जो एक एयरबेस था, एकमात्र विदेश में भारत का एयरबेस, वो बंद हो गया। और जैसे ही वो बंद हुआ तो लोगों ने उसको जोड़ दिया कि अब ताजिकिस्तान का एयरबेस बंद किया भारत ने और अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारत पहुंच गया। लेकिन हकीकत क्या, पहले इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये अयानी जो एयरबेस है ताजिकिस्तान में वो कहां है। तो देखिए, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो भारत का जो ये अयानी बेस यहां पर था, इस जगह पर, ये उसकी सैटेलाइट पिक्चर है। अब यहां पर भारत जो था, तो इसको समझते हैं कि क्या था। तो भारतीय सेना ने ताजिकिस्तान के अयानी एयरबेस पर अपनी मौजूदगी अब खत्म कर दी है और 1990 के दशक में अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन देने के लिए भारत इस एयरबेस का इस्तेमाल किया करता था। इसी एयरबेस के जरिए भारत ने नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद शाह मसूद की जान भी बचाई थी। इसके अलावा अगर हम यहां बात करें, सन 2000 के आसपास भारत ने ताजिकिस्तान के इस पुराने एयरबेस को खड़ा करने, मतलब इसका रेनोवेट कराने पर लगभग $70 मिलियन खर्च किए। और ये जो बेस था भारत के लिए कई मायनों में बहुत अहम था। इससे न केवल मध्य एशिया तक भारत की पहुंच बढ़ती थी, बल्कि अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, इन सभी जगह पर भारत न केवल नजर रख पाता था बल्कि पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने में भी ये काफी योगदान देता था। 2010 तक यह बेस तैयार हो जाता है और रिपोर्टों के मुताबिक यहां पर भारतीय विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद थे। लेकिन एक बड़ी बात कि यहां पर इसका टेक्निकली कंट्रोल पूरी तरह से रूस के पास था और ना तो रूस चाहता था ना चीन चाहता था। और ऐसे में भारत को
तजिकिस्तान को छोड़ना पड़ा। और एक और रीजन इसमें बड़ा बन गया था, वो 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके कारण भी चीन और रूस दोनों ही असहज हो गए थे। इसके अलावा जो तजिकिस्तान है वो रूस के सामूहिक सुरक्षा संगठन का सदस्य है, यानी कि पूर्व सोवियत देशों का जो सैन्य समूह है उसका वो सदस्य है। ऐसे में तजिकिस्तान ना तो मॉस्को को नाराज कर सकता था ना ही बीजिंग को, तो उसने भारत के साथ जो डील 2022 में खत्म हो रही थी उसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। और धीरे धीरे भारत ने भी वहां से 2022 में ही अपने सारे सैन्य उपकरण वापस बुला लिए। तो ये तो वो कहानी थी तजिकिस्तान की कि वहां से भारत वापस आ रहा है और अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारत सेटल हो रहा है। अब ये बगराम कहां पर, इसे जान लेते हैं। ये देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान काबुल, और काबुल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बगराम एयरबेस है। और ये जो एयरबेस है ये बनाया था रशिया ने बनाया था। और जब यहां पर अगर अमेरिका तब आता है जब यहां पर तालिबान को हटा करके अमेरिका ने अपनी सत्ता, अपने यूं बोली कि उन्होंने आए यहां पर अफगानिस्तान में और सत्ता स्थापित तो की अफगानों की, और लेकिन उसमें होता यह था कि बगराम एयरबेस जो है पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में था। ऐसे में अब यहां पर ऐसा लगा कि शायद अब भारत आ जाए, लेकिन भारत नहीं आया और यह अमेरिका का ही एक सैन्य अड्डा बन गया। लेकिन जब 2021 में अमेरिका यहां से चला जाता है, उसके पश्चात से लगातार तालिबान के नियंत्रण में है ये। लेकिन अमेरिका दोबारा से चाहता है कि इस एयरबेस पर वो कब्जा कर ले, और ऐसे में ये जो 77 वर्ग किलोमीटर बड़ा एक दुनिया का, अगर हम बात करें अमेरिका का पूरी दुनिया में फैले हुए सबसे बड़े और सबसे मजबूत एयरबेसों में से एक एयरबेस है बगराम। और ये इतना बड़ा है कि यहां पर एक बार में एक साथ 10,000 सैनिक यहां पर रह सकते हैं। अब अगर हम बात करें वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो जब अमेरिका यहां से जा रहा था तो वो अपने बहुत सारे सैनिक साजो सामान यहां पर छोड़ के चला गया है। और ये वर्तमान की तस्वीर है जब अमेरिकी गाड़ियों पर तालिबानी झंडा और तालिबानी जो उनके सेना के जो जनरल हैं वो खड़े होकर के यहां पर एक विक्ट्री डे मनाते हैं, जब वे तालिबान ने किस तरह से अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसकी याद में। तो ये तो कहानी थी इसकी। अब अमेरिका दोबारा से चाहता है कि यहां पर ये फिर से उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन तालिबान ने साफ साफ अमेरिका की इस तरह की मांग को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान किसी भी विदेशी शक्ति को फिर से अपनी जमीन पर सैन्य ठिकाना बनाने की अनुमति नहीं देगा। वे कहते हैं कि इससे हमारी संप्रभुता पर आक्रमण होता है और हम अपनी संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब यह खबर को हवा देने के पीछे एक वजह और बन गई कि बगराम अफगानिस्तान ने या तालिबान की सरकार ने भारत को सौंप दिया। हुआ कुछ ऐसा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते एकदम काफी तेजी से बदल रहे हैं। 22 अप्रैल सन 2025 की एक घटना हुई थी पहलगाम में, जहां पर पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादियों ने एक आक्रमण किया और उस आक्रमण की निंदा की थी अफगानिस्तान की सरकार ने। और उसी तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज चलाई कि भारत के कई ड्रोन और मिसाइल्स अफगानिस्तान के ऊपर जाकर के गिरे हैं। तब भी अफगानिस्तान एक कदम आगे बढ़कर क्या है, उसने कहा कि सारी फेक खबरें, भारत के कोई भी मिसाइल या किसी भी तरह का आक्रमण अफगानिस्तान के ऊपर नहीं हुआ। पाकिस्तान फर्जी खबरें चला रहा है, फेक न्यूज चला रहा है। ऐसे में फिर एक पहल और होती है कि जब भारत लगातार मानवीय मदद अपनी दे रहा है अफगानिस्तान के लिए, और ऐसे में फिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी आते हैं भारत की यात्रा पर। और जब वे भारत आते हैं और लगातार भारत और उनके संबंध सुधरते हैं, और हाल ही में भारत ने काबुल में अपने भारतीय दूतावास को, जो एक टेक्निकल मिशन के तौर पर चल रहा था, अब उसे पूर्णतः दूतावास के रूप में सक्रिय करने का निर्णय लिया है। उसी तरीके से तालिबान के अधिकारियों ने भी कहा है कि भारत के साथ व्यापार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास, इन सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसी तरह के सैन्य गठजोड़ की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर के यहां साफ साफ इससे पता चलता है कि बगराम एयरबेस भारत को नहीं दिया गया है, वह अभी भी तालिबान के नियंत्रण में है। लेकिन भारत क्या चाहता है बगराम का एयरबेस, क्या भारत को बगराम एयरबेस हासिल करने के लिए कोई पहल करनी चाहिए? तो देखिए,
इस बात को ऐसे समझते हैं कि तजिकिस्तान के अयानी एयरबेस जाने के बाद भारत के लिए बगराम एयरबेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को यदि मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, इसके अलावा ईरान के चाबहार बंदरगाह में भी भारत का निवेश है, और ऐसे में भारत पीओके और बलूचिस्तान में जो आंदोलन चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उन सबको समर्थन देना चाहता है, तो बगराम एयरबेस भारत को काफी मददगार रहेगा। हालांकि पाकिस्तान को ये डर है कि अगर अफगानिस्तान में भारत की पहुंच होगी तो वहां से भारत उसके ऊपर दो फ्रंट से अटैक कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन कभी नहीं चाहेंगे कि बगराम एयरबेस भारत को मिले, और ना ही अमेरिका चाहेगा कि बगराम एयरबेस भारत को मिल पाए। अब अगर हम बात करें कि बगराम को प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो भारत को इतना ही करना है कि अगर भारत लगातार अपनी जो मानवीय सहायता दे रहा है या अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जो भागीदारी दे रहा है, अगर इसको लगातार बेहतर बनाता रहे और उसके अलावा अफगानिस्तान की सरकार की तालिबान के सरकार के साथ लगातार अगर अपने संबंधों को बेहतर बनाता है, तो पूरी संभावना है कि भारत को बगराम एयरबेस मिल सकता है, या कभी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो एक खबर है कि भारत को मिला बगराम एयरबेस, ये पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा है और भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने, अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य ना करे, इसलिए पाकिस्तान प्रायोजित खबर है ये माना जाए। क्योंकि अगर ये देखा जाए कि इस खबर से सबसे ज्यादा फायदा किसे और नुकसान किसको है, तो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को एक ये नुकसान है कि उनके ऊपर ये इल्जाम लग सकता है कि भारत को उन्होंने बगराम एयरबेस बेच दिया है मदद के बदले, और ऐसे में वहां के कई सारे ऐसे गुट हैं जो कि वर्तमान की सरकार का अगर विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के लोगों को हवा देना चाहता है ताकि वहां की तालिबानी सरकार और भारत के बीच के जो मधुर संबंध जो पनप रहे हैं, वे पनपने से पहले ही मुरझा जाएं। लेकिन फिर भी भारत को अपनी पहल जारी रखनी चाहिए मानवीय मदद के द्वारा, जिससे कि बगराम एयरबेस अगर कभी भारत को जरूरत पड़े तो भारत को वो आसानी से उसका उपयोग करने की अनुमति मिल सके। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन। बगराम एयरबेस पर आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहां पर मैंने ताजिकिस्तान का अयानी एयरबेस से संबंधित जानकारी को भी इसमें जोड़ा कि कैसे ये बगराम और अयानी एयरबेस आपस में जुड़ गई दोनों खबरें, क्यों इस खबर को इतना ज्यादा हवा देने लग गए। न केवल राष्ट्रीय मीडिया बल्कि कई इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहां भी इस खबर को बढ़ा चढ़ करके दिखाया जा रहा है, और इसमें सारा हाथ है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो आपको काफी आपकी समझ बनाने में मदद करेगा। आप लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम लगातार कोशिश करेंगे जो जटिल विषयों को और सरल बना करके आपके सामने प्रस्तुत करें, और कोई भी व्यूज के लिए कोई भी इस तरह की खबरों का इस्तेमाल ना करें जो कि फेक हो या दो देशों के संबंधों को खराब करने वाली हो या आपकी एक गलत विचारधारा बनाने वाली हो। दोस्तों, हम लगातार ये प्रयास करते हैं, आपको भी थोड़ा प्रयास हमारे लिए करना है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, अपनी लर्निंग की जर्नी जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों।